IVM। नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम आर्थिक विषयों को, आर्थिक मुद्दों को, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर अंतरराष्ट्रीय, उनके बारे में बात करते हैं और उनको जोड़ते हैं आपकी जेब से, आपके रोजमर्रा के खर्चों से, आपके व्यवसाय और नौकरी से। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस पत्रकार हूं, एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं इस पॉडकास्ट में आर्थिक जानकारों के साथ बात करूंगा और जोड़ूंगा दुनिया भर के आर्थिक विषयों को आपकी जेब से। हम सब ने स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी स्कूल में। 8th 9th या 10th की बात है, मुझे जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाम का एक टर्म समझाया गया तो मुझे बस एब्रीविएशन याद हुआ उसका। मैंने वो रटा और जाकर के एग्जाम में वैसे ही के वैसे चिपका दिया। लेकिन एग्जाम देने के बाद जीडीपी मेरे दिमाग से ही निकल गया। वो कभी मुझे समझ में नहीं आया और जब मैं घर आया, बड़ा हुआ, चीज़ों को समझा, तब भी जीडीपी सिर्फ टीवी सेट पे या फिर अखबारों में पढ़ने को मुझे मिलता था। जीडीपी असल में होता क्या है, ये बातें ना मेरे घर के डाइनिंग हॉल में हुई, ना लिविंग रूम में हुई, ना दोस्तों के बीच में हुई। लेकिन जब काम करना शुरू किया, जब नौकरी करनी शुरू करी, जब पैसा कमाना शुरू किया, तब जीडीपी का मतलब समझ में आया कि भाई इसका तो सीधा सीधा लेना है मेरी जेब से। और आज तक मैं इस विषय को समझ क्यों नहीं पाया। इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला। डॉक्टर भरत जाने माने अर्थशास्त्री हैं, IIM बैंगलोर के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं और ये हमारे साथ जुड़ेंगे इस पॉडकास्ट में। देखिए, टेक्निकली जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू और प्रोडक्ट मतलब उत्पादन। तो कुल घरेलू उत्पादन यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देश में क्या उत्पादन होता है? आपके यहाँ गेहूं उत्पादित होता है तो गेहूं का आप मूल्य जोड़ लीजिए। आपके यहाँ कोई टैक्सी चलती है, जो टैक्सी का जो ट्रांसपोर्ट है उसका जो मूल्य हुआ उसको जोड़ लीजिए। जो शिक्षा में आप लोग फीस देते हैं उसको, वो शिक्षा का उत्पादन हो गया, उसको जोड़ लीजिए। इस प्रकार से जितना माल और सेवाएं देश के अर्थव्यवस्था में उत्पादित होती हैं, उनका जो मूल्य है वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ऐसा आप समझ लें। या इसको साधारण भाषा में ये कहेंगे कि किचन में जितनी चाय, पानी, सब्जी, रोटी सब बनता है, उसका योग किचन का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में जो कुछ बनता है वो उसका जीडीपी हो गया। तो देवी और सज्जनों, ये थी मोटे मोटे शब्दों में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि कुल घरेलू उत्पादन की परिभाषा। तो एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा हर साल आए, इसके लिए ये जरूरी है कि जीडीपी आपके देश की हर साल कंसिस्टेंटली बढ़े। लेकिन 2003 से लेकर के 2008 तक, आपको याद होगा जब देश में आईटी बूम आया था, कॉल सेंटर की भरमार हो गई थी, 2003 से 2008 तक हमारे देश का जीडीपी लगातार 7.8 से लेकर के करीब करीब 9% तक हर साल बढ़ता था। 2007 में रिसेशन आया था ग्लोबल और 7 के बाद आपका जीडीपी 3.09 तक आ गया था। 8 के बाद धीमे धीमे ये उठना शुरू हुआ, फिर घटते बढ़ते 2011 में ये 5.24% पे पहुंच गया। 2011 से 2016 तक 5.24 से ये 8.26% तक पहुंचा। पर 2016 से लगातार हमारा जीडीपी गिरता जा रहा है और अभी हालत ये है कि हम 4% से नीचे आ चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ था 2016 में, आइए जानते हैं भरत झुनझुनवाला जी से। तो 2016 का जो प्रमुख इवेंट है अर्थव्यवस्था का, वो है नोटबंदी। तो हुआ यह कि नोटबंदी के दौरान जितने छोटे उद्योग थे उनकी कमर टूट गई, क्योंकि वो नगद में काम करते थे, वो बंद हो गए। और वह सारा काम जो ई पोर्टल्स या और बड़े उद्योग हों उनको ट्रांसफर हो गया। तो तत्काल तो उत्पादन उतना ही रहा। जैसे आप अगर एक कॉपी किताब खरीदना चाहते हैं, चाहे आपने छोटे उत्पादक से खरीदी या बड़े से उत्पादक से खरीदी, आपने
कॉपी किताब तो खरीदी। लेकिन समस्या क्या हो गई कि छोटे उत्पादकों की कमर टूट जाने से उनके द्वारा कम श्रमिकों को रोजगार दिया गया और छोटे उद्योग ही अपने देश में रोजगार उत्पन्न ज्यादा करते हैं। तो परिणाम यह हुआ कि नोटबंदी के तुरंत बाद तो आपका उत्पादन लगभग यथावत रहा, छोटे बंद हो गए, बड़े चालू हो गए। लेकिन उसके शीघ्र ही महीने 2 महीने बाद, क्योंकि छोटे उद्योग कमजोर हो गए, इसलिए उनके द्वारा रोजगार कम उत्पन्न हुए और रोजगार कम उत्पन्न होने से आम आदमी की आय कम हुई और आम आदमी की आय कम होने से बाजार में मांग कम हो गई। इसलिए वो मांग मतलब आपका डिमांड नीचे चली गई। डिमांड आपका मतलब डिमांड नीचे चली, बिल्कुल। और डिमांड कम होने से आपकी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो गिरती गई। इसके बाद जीएसटी आई। जीएसटी ने यह किया कि बड़े उद्योगों को माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाना सरल कर दिया। पुनः छोटे लोगों पे छोटे उद्योगों पे चोट आई, क्योंकि पहले बड़े उद्योग अपना माल आसानी से नहीं ला, जैसे सूरत में अगर कोई पर्दे बनाता था तो हरिद्वार आसानी से नहीं ला सकता था, क्योंकि उसको चुंगी है, ये सी फॉर्मेट, तमाम झंझट थे। अब जीएसटी आने के बाद सूरत का पर्दा हरिद्वार पहुंचने लगा। हरिद्वार में जो मैं जानता हूँ, एक पर्दा बनाने वाले हरिद्वार ने अपना दुखड़ा रोया मेरे सामने कि साहब जीएसटी जब से आया तब से हमारा धंधा चौपट हो गया। तो दूसरा काम ये हुआ। और तीसरा काम हुआ ये लॉकडाउन। लॉकडाउन में पुनः आपने ये किया कि 1-to-1 पर्सन-टू-पर्सन संपर्क आपने रोक दिया, ई पोर्टल्स को बढ़ा दिया। इन तीनों का सरकार की नीतियों का सीधा प्रभाव यह पड़ा है कि छोटे उद्योग संकुचित होते गए और छोटे उद्योगों के साथ साथ रोजगार और बाजार में डिमांड संकुचित होती गई, इसलिए आपका जीडीपी गिर रहा है। तो दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और फिर लॉकडाउन के बाद होने वाली इकोनॉमी की कमर टूटने वाली जो हरकतें थी, ये इसने इंडिया की जीडीपी गिराई। पर ये सब सरकारी और एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं। हम इस पे बात नहीं करेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए। जीडीपी की वजह से आपकी सैलरी पे हर साल प्रभाव ना आए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एक नौजवान जो कि 25 से 45 की उम्र में है और काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अपना व्यापार डाल रहा है, उसको क्या करना चाहिए जिससे कि जीडीपी के उतार चढ़ाव का फर्क उसको ना पड़े। जिनको सरकारी नौकरी का शौक है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो सर्टिफिकेट लेकर और अपना सरकारी नौकरी के पीछे भागे। लेकिन जो सरकारी नौकरी की आशा छोड़ चुके हैं या जिनके लिए सरकारी नौकरी टारगेट नहीं है, उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि देखो, आज के इंटरनेट के वर्ल्ड में बहुत सारी डायरेक्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। जैसे मेरे एक मित्र हैं हरिद्वार में ही, उनकी पत्नी ऑनलाइन मैथमेटिक्स के ट्यूटोरियल्स देती थी पूरी दुनिया के बच्चों। आप फॉरेन भाषाओं को सीख सकते हैं। जापानीज से फ्रेंच को ट्रांसलेशन कोई भारतीय करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकता। तो मेरा उनसे एक ही कहना होगा कि देखो, आपकी अपनी ताकत ये होनी चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए कि आप इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट में अपनी क्षमता को विकसित करो और डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो। कोई कारण नहीं है कि हम डायरेक्ट सर्विसेज के एक्सपोर्ट ना कर सके। आप म्यूजिक बनाओ, मूवीज बनाओ, जो कुछ करना चाहते हो सब आजकल स्मार्टफोन से सब कुछ होता है। जैसे भी संभव हो आप अपनी जो इंटरनेट बेस्ड स्किल्स हैं उनको डेवलप करो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ, क्योंकि इंटरनेट बेस्ड अगर आपको भविष्य संवारना है तो इंग्लिश मीडियम चाहिएगा आपको। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ, मातृभाषा को पढ़ो, समझो, उसका जो सौंदर्य है उसको अपनाओ, उससे आत्मसात करो। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए तो आपको अंग्रेजी भाषा को पकड़ना पड़ेगा। और देखिए, मैं स्वयं फैजाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हुआ और ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में फिर भी कभी कभी पढ़ाई होती है। लेकिन छात्रों में भी पढ़ने की रुचि नहीं है, उनको ये विश्वास ही नहीं है, उनको ये रास्ता नहीं दिख रहा, उनको ये स्पार्क नहीं दिख रहा कि अगर मैं पढ़ लूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। वो ये समझते हैं कि
पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, या तो मुझे सर्टिफिकेट लेके नौकरी चाहिए या बिना पढ़े ही जो मैं अपना काम कर लूंगा कर लूंगा। तो इस मानसिकता से युवा को उभरना चाहिए और अपनी स्किल सेट को अपने बल पर जो अपनी क्षमता हो उससे बढ़ाना चाहिए। आदमी कर्म करता है तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से मिलता है। तो दोस्तों, ये था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि कुल घरेलू उत्पादन की बेसिक सी परिभाषा और उसका आपके जीवन से क्या लेना देना, जीडीपी से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, ये आज आपने जाना। हम आमतौर पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स को सोचते हैं कि हमको क्या फर्क पड़ता है, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, सरकार देखती है, बिजनेसमैन देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया भर के कोने में कोई भी आर्थिक डेवलपमेंट होता है उसका सीधा असर पड़ता है आपकी जेब पर। इसके लिए आप वही करें जो भरत झुनझुनवाला ने 2 टूक शब्दों में साफ साफ कहा कि भाई आप अपनी स्किल सेट को उभारिए, नई नई स्किल सीखिए और उनको बेचने की कला सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं बाहर भी सीखिए। कई सारी भाषाओं को समझिए, हिंदी और अंग्रेजी से आगे बढ़िए, नई भाषाएं सीखिए और दूसरे देशों में भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचें। इंटरनेट इकोनॉमी है, उसका पूरा फायदा उठाएं, अपने देश में बाधित होकर के ना रहें। और मजे की बात यह है दोस्तों कि जब आप सक्सेसफुली अपने आप को बेचेंगे, अपनी स्किल सेट पे काम करेंगे, तो आपके देश का जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, जरूरतमंद लगा हो, तो प्लीज इसे शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों, मित्रों और सगे संबंधियों तक पहुंचाएं जिनके लिए आपको लगता है कि इनको आर्थिक मामलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए या फिर ये पॉडकास्ट उनके भी काम आ सकता है। इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जानकार रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, शब बखैर। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. Do you think coffee is a good pre-workout drink? Hear what Arman Sood, co-founder of Sleepy Owl Coffee, has to say about it, only on Raw and Organic with Kunal Rajput. We are back with a new capsule series on the Feeding 10 Billion podcast. In this 6th episode series, host Varun Deshpande speaks to famed personalities about the future of smart protein. Tune in to hear what Indra Nui, Ritesh and Janelia Deshmukh and other amazing guests have to say. On 30 Minute Raste, Kishore recounts an adventure. Hear how he traveled more than 1,100 kilometers from Lucknow to New Jalpaiguri in merely 21 hours. I can't believe anybody did that in India. Definitely will listen to that story. On Hans Vani, hear the story of Matsyagandha. Discover how lovers Batahu and Sursati are torn apart by fate. On Smarter with Sid, Sid learns 3 ways to pitch a new idea to reluctant team members. And on Paisa Vaisa, Amit Gainda, CEO, Avanse Financial Limited, talks to Anupam about educational loans. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Go check out our YouTube channels. We go live on a whole bunch of different things. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you for making this possible. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.